इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट दुनिया न्यूज़ बिलाल नसीर मौजूद हैं और साथ बात करेंगे एक बेबस भाई से जिसका भाई भी गया, भाभी भी गई और नेफ्यू भी चला गया। हमारे साथ मोहम्मद रहील भी मौजूद होंगे जिनके 36 साला डॉक्टर आयशा समिया, उनकी भाभी, उनके 45 साला भाई उमर नबील और 14 साल का नेफ्यू अली उमर भी इस हादसे की जद में आ गए। मैं बिलाल आपसे आगाज़ करूंगी। आप गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं। मुझे बताए दीजिएगा कि आज रात से 3rd फ्लोर पे रेस्क्यू का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी तक आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अब तक 3rd फ्लोर पर टीमें जो हैं वो स्वीपिंग कर चुकी हैं। दोबारा 2nd फेज़ में स्वीपिंग का जो अमल है वो ज़िली इंतज़ामिया, रेस्क्यू की टीमें और फलाई इदारे जो हैं वो कर रहे हैं। 86 अफराद अब तक जो हैं वो यहाँ पर आकर अपने प्यारों के हवाले से आगाह कर चुके हैं। 51 अफराद के जो हैं वो DNA जो हैं वो लिए गए हैं, जिन्होंने बताया कि उनके प्यारे अंदर मौजूद हैं। अब तक 15 अफराद की शनाख्त कर ली गई है। अभी हाल ही में कुछ देर कबल जो है एक दुकान की इत्तला थी जहाँ पर जियो फेंसिंग और जियो टैगिंग के बाद जो है रेस्क्यू टीमें पहुँची हैं। 2 रोज़ कबल भी इस दुकान के अंदर दाखिल होने के लिए अतराफ़ की दीवारें तोड़ी गई थी, लेकिन टीमें दाखिल नहीं हो सकी थी, कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल सकी थी। लेकिन अब दोबारा उसके अंदर दाखिल हुई हैं। तकरीबन 25 के करीब बताया जा रहा है कि अंदर डेड बॉडीज़ हैं जिनके हवाले से रेस्क्यू टीमें यहाँ पर काम करती दिखाई दे रही हैं। मजमूई तौर पर 50 से ज़ायद डेड बॉडीज़ अगर इनको मिला लिया जाए तो रिकवर हो जाएंगी। हुक्काम जो हैं उनका कहना है कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये ऑपरेशन चलता रहेगा। मलबा जो है तकरीबन 40% इस बिल्डिंग का जो है वो जो 40% बिल्डिंग है वो गिर चुकी है। वहाँ से लोगों को रिकवर कराने का काम इस वक्त जारी है और टीमें काम कर रही हैं सुस्त रवि से, लेकिन काम ज़रूर कर रही हैं। लेकिन जब हमारी बात हुई है यहाँ पर इंतज़ामिया से तो उनका कहना है कि रेस्क्यू टीमों की उन चीज़ों को देखा जा रहा है ताकि कोई बड़ा सानिया ना हो जाए, उस हवाले से आराम से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डिंग जो है वो मुनहदम ना हो जाए। लेकिन इस वक्त टीमें काम करती दिखाई दे रही हैं। लोग यहाँ पर मारे मारे घूम रहे हैं जिनके प्यारे जो हैं वो अंदर मौजूद हैं और वो यही शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत जो है फौरी तौर पर उनके प्यारों को यहाँ से निकाले। हुकूमती इमदाद के हवाले से भी बात की हमने उनसे, तो कोई किसी फ़र्द ने उनसे रब्ता नहीं किया है। काफ़ी ज़्यादा परेशानी से 2-4 जो हैं यहाँ पर फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं। जी बिलाल, ये लापता अफराद की जो फहरिस्त है वो कितनी लंबी हो गई है? देखिए, इब्तदाई तौर पर 65 मेयर कराची ने बताया, फिर पुलिस ने 70 बताया, फिर कमिश्नर कराची ने 75 बताया। अब ये जो तादाद है तकरीबन 86 के करीब जो है वो पहुंच चुकी है। और इसमें जब हमारी ज़िले इंतज़ामिया से बात की है तो उनका कहना है कि और लोगों से भी रब्ता किया जा रहा है, लेकिन ये कल रात से 86 पर स्टक है। अगर किसी का कोई प्यारा मौजूद है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। लेकिन अब तक 86 अफराद का लोग बता के गए हैं, नाम, उम्र और नंबर्स और उनके इलाकों के नाम के कहाँ कहाँ रिहाइश पजीर थे। पुलिस का कहना है कि वो मोबाइल की जो लोकेशन है उस हवाले से भी काम कर रहे हैं कि चेकिंग की जाए कि अंदर कितने अफराद मौजूद हो सकते हैं। तकरीबन 40 से ज़ायद उनको लोकेशनें यहाँ पर मिली हैं। हुक्काम का कहना है कि मज़ीद नंबरों पर भी स्क्रूटनी की जा रही है और इस वक्त 86 का जो फिगर है वो सामने आया है। जी मेरे साथ रहिएगा। लाल, आपके पास आऊंगी। अभी लेटेस्ट फिगर्स आपने बताए हैं कि लापता अफराद जो हैं उनकी तादाद जो है वो 86 तक पहुंच गई है। अब जो एक ही दुकान से 30 लाशें बरामद हुई हैं, क्या ये खदशा है कि इस तरह की और भी दुकानें होंगी इस तरह की? जी बिल्कुल, मजमूई तौर पर 86 का फिगर है और फिर उनमें से जो ये डेड बॉडीज़ मिल रही हैं तो ये माइनस होती जा रही हैं। ये क्रॉकरी की दुकान का जो बताया गया है, इसकी काफ़ी फुटेजेस जो हैं वो भी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, जिसके बाद जियो फेंसिंग और जियो टैगिंग के ज़रिए ये यहाँ से इस क्रॉकरी की दुकान से निकाला गया। 1-2 दुकानें और हैं मेज़नाइन पर ही जिनमें बताया गया है कि 5 से 8 लोग जो हैं, जो दुकानदार बताते हैं कि लोग मौजूद थे। वहाँ पर रेस्क्यू टीमें जो हैं जियो फेंसिंग और जियो टैगिंग कर रही हैं कि वहाँ पे अगर लोकेशन उसकी आइडेंटिफाई हो सके तो वहाँ का मलबा हटाया जाए। बिल्कुल 1 से 2 दुकानों में मज़ीद ऐसा हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी जो लोगों की है वो कम हो सकती है। जो इंतज़ामिया है उसका कहना है कि कोशिश की जा रही है कि जो मलबा पड़ा हुआ है उसको जल्द अज जल्द उठाने का काम अमल में लाया जाए, उसको जल्दी उठाया जाए ताकि जो अंदर लोग मौजूद हैं उन्हें यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि
क्योंकि 3 मंजिला जो ये इमारत है, फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर भी है, तो ये बिल्कुल एक साथ जब बिलाल, बैठा है, फायर मुनद्दम सेफ्टी हुआ है, तो ऑडिट एक रिपोर्ट में फ्लोर को मालकान और आराम मकीनों से को भी हदायत दी गई थी कि वो फायर सेफ्टी के इकदामात यकीनी बनाए और मुतलका इदारों को भी गैर महफूज इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने की अब सिफारिश की गई थी। तब तो आज जब एक बार फिर 60 से जायद जाने चली गई हैं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, ऑन द 4th डे भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये जारी है। हुकूमत की तरफ से 2 साल बाद खत लिखा जा रहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर कराची की तमाम इमारतों में जो है वो फायर सेफ्टी के जो आलात हैं वो नस्ब कर दिए जाएं। ये ऑन ग्राउंड जो लोग हैं, डू दे फाइंड दैट रियलिस्टिकली पॉसिबल? देखें, ये पॉसिबल नहीं है। हमारी इस पे जिस वक्त ये आग लगती है या कोई ऐसा सानिया होता है तो फौरी तौर पर हुकूमत जो है वो हरकत में ज़रूर आती है। वक्ती दावे किए जाते हैं, लेटर्स लिखे जाते हैं। इसी तरीके से माजी में जो बच्चा जो है वो सेवरेज लाइन में गिरा था, उसके बाद भी बड़े ऐलानात हुए, दावे किए गए, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, वही फिर चीज़ें नॉर्मल हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखने में आ रहा है कि हुकूमत तेज़ी से हरकत में आई है। हमारी जब डिप्टी कमिश्नर साउथ से बात हुई, उनसे पूछा कि यहाँ पर जो आग बुझाने के आलात मौजूद थे, तो उनका कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार गुल प्लाजा एसोसिएशन को, जो ये यूनियन है, उसको कहा था कि यहाँ पर आग बुझाने के जो आलात हैं वो नस्ब करें, लेकिन उन्होंने यहाँ पर नस्ब नहीं किए थे। तो इसी तरीके से उन्होंने अभी मज़ीद दोबारा से हुकूमत जो है वो हरकत में दिखाई दे रही है और तमाम जो अतराफ़ में सदर की मार्केट्स हैं उनको नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं और वहाँ पर कानून की अमल दरामदगी के लिए, अमल दरामद कराने के लिए जो है वो इकदामात करते हुए भी हुकूमत दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिलाल नसीर मौजूद थे, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़। आपने गुफ्तगू सुनी मोहम्मद राहील साहब की, जिनके 45 साला भाई जो CFO थे उमर नबील भी इस हादसे की नज़र हो गए। उनकी 9 माह हामला भाभी 9 months प्रेग्नेंट आयशा समिया 36 years old, वो और उनके 14 साल के बेटे अली उमर भी इस आग की जद में आ गए। उनका अब एक छोटा बेटा अपनी खाला के साथ मौजूद है। वेरी शॉर्ट ब्रेक।